देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें चाहिए। जैसे पहला हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए या तो डिस्टेंस चाहिए। दोनों में से कोई एक काम कर लेगा हम लोग का। दूसरा, हम लोग को स्पीड चाहिए या तो वेलोसिटी। और तीसरा हमारे पास जो होता है इसे एक्सलरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एक्सलरेशन कहेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो बेसिक तीन चीज चाहिए वो एक हो जाएगा मान लो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा का हो जाएगा वेलोसिटी और तीसरा हो जाएगा एक्सेलरेशन। इन तीनों चीजों से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। देखो, डिस्टेंस किसे कहेंगे? डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो जर्नी शुरू किया है तो उसका टोटल लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी। अगर हम देखें ए से बी की ओर वो 10 मीटर गया है तो हम ऐसा कहेंगे ए से बी तक टोटल लेंथ कितना हो गया? 10 मीटर। और यही 10 मीटर इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब मान लो वो बी से सी गया है 5 मीटर, तो बी से सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब बताओ ए से सी कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। तो यानी टोटल लेंथ इस केस में 15 मीटर होगा ना। अब अगर हम लोग देखें कि टोटल लेंथ है, इसको हम लोग नाम देते हैं डी। डी फॉर डिस्टेंस। अब इसका कुछ यूनिट होगा। इसके दो यूनिट हम लोग लिखेंगे, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ठीक है। जो एसआई यूनिट होगा उसे हम लोग मीटर लिखेंगे, एम। ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो होगा उसे सेंटीमीटर लिखेंगे, सीएम। याद रखोगे। अब इसका जो डायमेंशन होगा, क्योंकि किसी भी अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो केवल और केवल इसमें लेंथ इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं। तो हम लोग ऐसे क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे, मास के ऊपर 0, एल के ऊपर 1, टी के ऊपर जे। क्योंकि इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, ओनली लेंथ है, इसीलिए एल के ऊपर क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? डायमेंशन। चलेगा? अब डिस्टेंस के फीचर्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहला होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव का मतलब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार रुको पहले। दूसरा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर जर्नी हुआ है तो वो कभी जीरो नहीं होगा। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपैरिजन करो, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपैरिजन करोगे तो डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा और कभी छोटा नहीं होगा। हाँ, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा और वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। डिस्कशन करेंगे, पहले इसको रखो। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर जर्नी हुआ है तो जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट से बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है पर छोटा नहीं होगा। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं फिर कंपैरिजन करेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका यूनिट होगा दो गो, हाँ, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई में वही मीटर होगा जिसका यूनिट का सिंबल एम होगा। सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर, ये होगा सीएम होगा। चलेगा ना, डायमेंशन देख लेते हैं। क्योंकि इसमें भी मास इन्वॉल्व नहीं है तो मास 0 L/T0 इस तरह से क्लोज ब्रैकेट लिख देना है, चलेगा। अब इसका फीचर्स देखो। पहला, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी हुआ, जर्नी होगा तो भी। और डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन तो हम लोग देखे अभी की क्या क्या संभावनाएं है। रेड लो इसको फटक देना। ठीक है, चलो आगे देखें। अब कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनमें। एक होगा डिस्टेंस, इसके लिए डी सिंबल देते हैं, और एक होगा डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए एस सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं इस पहचान करने के लिए, है ना। देखो, एस होगा डिस्प्लेसमेंट, डी होगा डिस्टेंस। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसके बीच में ये 5 मीटर का गैप है। अब बताओ, हमको कोई पूछे ए से बी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी 5 ही होगा, क्योंकि दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5। तो देखो, ये पहला केस हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर वाला केस, इक्वल हुआ ना। चलो, अब मान लो ये 3 मीटर का है। अब बताओ ए टू सी हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, ए से सी तक का डिस्टेंस ये 8 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, तो शॉर्टेस्ट ये वाला होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना होगा, 34। 34 किसका स्क्वायर के सामने है, 6 का, 6 6 36। तो ना तुम्हारा ना मेरा, लोग 5.5 मीटर, अनुमान के लिए हम लोग ऐसा किए। अब बताओ 5.5 मीटर, डी बड़ा हुआ कि एस बड़ा हुआ, टी तो 8 है, एस कितना हुआ, 5। तो देखो इस केस में डी बड़ा हो गया। दूसरा वाला केस हुआ ना, ये डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अब है नेगेटिव का बारी। मान लो वो सी से मूवमेंट किया कितना दूर, कोई डी पॉइंट, अच्छा डी नाम लिया हुआ है, इसको नाम देते हैं ई। सपोज करो सी से ए कोई बिंदु रहा होगा जो 2 मीटर का होगा, ठीक है। आप इसको घेर दो, इधर लिखते हैं। बताओ ए टू ई डिस्टेंस कितना हुआ, अब ई, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस 5 + 3 + 2 10 मीटर हो गया ना। चलो अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से लेकर के ई तक का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला दूरी होगा,
ये तो टोटल 5.5 से कितना हटाओगे? 2। हाँ, ये 3.5 मीटर। पहले ए और सी कितना था? 5। अभी ई तरफ आया तो कितना हो गया? 3.5। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? घट गया। तो इस केस को क्या कहेंगे? नेगेटिव। पर ये क्या कहलाया? पॉजिटिव। तो देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, घट गया, और देखो डिस्टेंस बढ़ गया अपने आप, है ना? तो ये तीसरा का केस हुआ। अब हम लोग चौथा केस करके देखते हैं। मान लो वो ई से होते हुए वापस ए के पास पहुंच गया। अब हमारे पास ए से लेकर के ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये 5, ये 3, ये 5.5। कत হবে? 13.5 हुआ ना? चलो, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट वही, फाइनल पॉइंट वही, 0। देखो डिस्प्लेस, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लो 2 मीटर का है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अगर कहे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी मूवमेंट किया है, ए से लेकर के बी तक गया है, तो बताओ इस केस में इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, खूब भलो। पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका सर्कमफेरेंस, तो पाई आर। हाँ, तो 2 पाई × 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई m हो जाएगा। यहाँ तक गया तो कल ही हमने बताया कितना क्वाड्रेंट, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है ना। तो ये कितना नंबर हुआ? पहला। तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड देंगे, बचा कितना? तो यानी पाई मीटर। तो पाई मीटर इसका क्या हो गया? डिस्टेंस। तुम समझ पा रहे हो? खूब भालो। ये तो डिस्टेंस निकला। डिस्प्लेसमेंट का क्या? हाँ, डिस्टेंस तो निकल गया, आर्क लेंथ निकाल दिया, बात। डिस्प्लेसमेंट का क्या करे? हाँ जी, चलो देखो, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना, इस तरह से। देखो, ये एक ट्राइंगल बन गया, এইটা 2 মিটার, তো এইটাও 2 মিটার, তাহলে এইটা কত হবে? 2 2 2 4 4 4, तो 2√2। बताओ कैसे आया? देखो, √8 মানে হচ্ছে 4 দুগুণে 8, 4 মানে 2 বাইরে, 2 ভিতরে, बस 2√2 हो गया, है ना? तो ये देखो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। चलेगा? अब मान लो ये आदमी यहीं नहीं रुका, सी तक पहुंच गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? अब तुम लोग, है जी, पाई होगा, और क्या? ये तो डिस्टेंस हो गया। हाँ, वो हो गया, वो आधा कर दो उसका, तो 2 पाई। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। 4 पाई। नहीं, इधर 2 है, इधर 2 है, और होगा। डायमीटर हुआ ना? देखो, 2 দুগুণে কত হলো? 4। गुना करो या जोड़ो, एक ही बात बोले, है ना? तुम लोग देखे हो, 2 के साथ 2 को गुना करो या जोड़ो, कितना आसपास? 4। 3 के साथ 3 गुना करो और जोड़ो तो नहीं आया। देखो मेरा गल, ये मजाक कर रहे हैं ना? चलो, समझ पाए? अब आगे देखो। अब यही आदमी को सपोज करो और सुकून नहीं मिला, वो कहाँ पहुंचा? डी तक। आप बताओ डिस्टेंस डी तक।
3 पाई होगा और डिस्प्लेसमेंट हाँ একই কথা হবে এইটা যত হবে এইটা অতই হবে है ना ये हम लोग नॉर्मल जियोमेट्री में पढ़ते हैं এইটা যত এইটাও হতো বুঝে नहीं बुझे ठीक है अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ हाँ जी एक लंबा रोड है एक लंबा रोड है 10 मीटर का ठीक है उसे मोड़ करके एक रिंग जैसा बना दिया गया है तो बताओ उसके दो किनारे के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक लंबा रॉड है उसे मोड़ दिए मोड़ दे रॉड 10 मीटर का है जैसे मोड़ दिए एक रिंग बन गया हाँ जी अगर रॉड 10 मीटर का है तो सरकमफेरेंस भी कितना होगा 10 मीटर का 2 पाई आर इक्वल टू 10 तो आर इक्वल टू 10 बाई 2 पाई तो आर इक्वल टू কত হবে 5 বাই পাই তাহলে এইটা 5 বাই পাই এইটা হবে 5 বাই পাই দুটাকে জুড়ি দেব তাহলে কত হবে 10 बाई पाई बताइए तो नंबर 2 हुआ कि 3 पता नहीं भगवान मालिक इसका ठीक है अब देखो एक रॉड हमारे पास है वो कितना है 10 मीटर का उसे हम लोग क्या कर दिए हैं एक रिंग में कन्वर्ट किया है ठीक है अब देखो जब हमने रिंग में कन्वर्ट किया तब तुमको बताना है कि अगर उसने 3/4 इस सर्कुलर रिंग का जर्नी कवर किया है तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस सर्कुलर रिंग पे वो 3/4 जर्नी किया है तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा निकालो रेडियस कितना आया था पाई हमको इतना दूर निकालना है गेस करो कितना आएगा जो आया था वही आएगा देखो 5/5 का स्क्वायर 5/5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 हाँ 2 पाई स्क्वायर बाई 25 तो पाई बाई 25 इंटू √2 यही होगा नहीं बुझे चलो खूब भालो मैं फिर समझाता हूँ देखो वो यहाँ से ट्रेवल शुरू किया है तुम्हें ध्यान इधर नहीं देना है देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो पॉइंट के बीच का दूरी है ना तो अगर 10 मीटर है तो आया कितना रेडियस देखो 5/पाई ये तो ओहो उल्टा लिखे दीजिए वाह उल्टा लिखे दीजिए हाँ रेडियस हो जाए 10/2 पाई तो 5/पाई यही है यहाँ दे देते हैं 5/पाई यहाँ दे देते हैं 5/पाई पाइथागोरस के हिसाब से ए बी इक्वल टू 5/पाई 5/पाई का होल स्क्वायर ये समझ पा रहे हो पाइथागोरस चलो तो ये हो गया 25 पाई अब देखो यहाँ से 25/पाई स्क्वायर कॉमन ले लो 1 + 1 बचेगा तो 25/पाई स्क्वायर इंटू 2 25 मतलब कितना का स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर मतलब किसका पाई तो बच्चा 5√2/पाई यही आया हम लोग के पास तो इतना हो गया यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बात समझ पा रहे हैं चलिए बढ़िया है देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक रॉड 10 मीटर का है कितना 10 देंगे और मान लो कि 20 मीटर का है
इसको एक रिंग में कन्वर्ट किए और वो कुछ इस तरह का रिंग बना। फिर ए से लेकर के सी तक कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, तो बताओ ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर क्या किया, इस इंसान ने इस रॉड को काट दिया 5 मीटर। इस रॉड को काट करके फिर जितना भी बचा, ऑब्वियसली 15 मीटर बचा, फिर एक और रिंग बनाया। फिर वो ए से वापस वही सी तक ट्रेवल किया, तो बताओ उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और तुम्हें ये बताना है दोनों डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना हुआ, कौन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है कौन कम डिस्प्लेसमेंट। इसका रेडियस पहले निकालूंगा ना, 20 2 पाई r 2 कटी যাবে 10/5। हाँ ওইটাই আর কি, ওদেরকে দেখাই দিলাম। হইলো এরপর এইটার পাইথাগোরাস। অনেক, চলো देखो 10/5 इंटू √2, ये कितना हुआ था 10/5 √2। इसको रखे रहो संभाल के, अब उधर चलते। 15 = 2 पाई r, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 पाई। तो इसके लिए हम लोग 15/2 पाई 15/2 पाई, तो ये जगह हो जाएगा 15/2 पाई 15/2 पाई का होल स्क्वायर चलेगा। तो ये फिर से वही 15/2 पाई का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 + 1, तो 15/2 पाई इंटू √2 आया ना। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इधर कितना आया हमारे पास 10, ये देखो S1 कितना आया 10√2/5, और S2 कितना आया 15√2/2 पाई। हमें इनका रेशियो बताना है, तो डिवाइड कर दो। দেখো এইটা এইটা কাটি যাবে, এইটা এইটা কাটি যাবে, এইটা উপরে চলে যাবে, নিচে 15, 5 3 5 2 देखो 4/3 है ना। 4 मीटर रेडियस, उसे खींच के एक रॉड बना दिए। ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आया। हाँ जी, चलो चेक करें। पहले तो इसका सरकमफेरेंस निकालो, 2 पाई इंटू 4, 8 पाई सरकमफेरेंस हो गया। जो सरकमफेरेंस होगा वही उसका लेंथ हो गया। अब वो गया 8 पाई और आया भी 8 पाई, तो कितना हो गया 16 पाई। बताइए, पाई तो छूट गया था ना, बस हमने जोड़ दिया। देखो चार भी नहीं है ना, बस क्वेश्चन समझ गए, खूब भालो। देखो अभी मजे मजे आएंगे, मैंने समझ पाओगे तो अच्छे लगेंगे, है ना। अब देखो तुम्हारे पास एक रिंग है 4 मीटर का, ठीक है, तुमने उसे एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया, ए और बी सीधा। अब क्या किए, तुमको इसमें खुशी नहीं मिला, तुमने क्या किया, इस रॉड का आधा करके सी दूरी तक रख दिया। जो भी रॉड का लंबाई होगा उसका आधा पोर्शन तुमने डीसी बना के रख दिया। अब बताओ ए से सी और बी से सी का दूरी कितना हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन बुझे, फिर से देख, एक रिंग 4 मीटर का है,
रेडियस, उसको एक रॉड में कन्वर्ट किया, उसका लंबाई A2B रखे, जितना भी लंबाई है मैंने उसको आधा कर दिया और उसको DC बना दिया। अब बताओ A से C और B से C का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सरकमफेरेंस निकालो। 8 पाई हो गया, तो हमारे पास A से B कितना होगा, 8 पाई, इसका हाफ कितना होगा, 4 पाई। হবে এরপরে देखो A2C निकालना है, खुद सोचो ये भी कितना होगा, 4 पाई ही होगा, मीट में रख दिया ना उसका, तो अब ये क्या होगा, 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर कत হবে 32 पाई का स्क्वायर। तो এইটাকে 16 ইন্টু 2 ইন্টু পাই স্কোয়ার, 16 মানে 4, একটা পাই আর √2 यानी 4 पाई √2।